हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लॉ गुरु चैनल। मैं जितेंद्र कुमार सिंह। आज हम बात करने वाले हैं लीगल लैंग्वेज और लीगल राइटिंग के अंतर्गत पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 3 नंबर क्वेश्चन जो है दूसरे वीडियो में हमने कवर कर चुका है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग एलएलबी। एलएलबी पूर्ण करने के पश्चात अपनी योजनाओं को बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, हम बेसिक देखेंगे कि किस तरह से लेटर लिखा जाएगा और किस तरह से लिखना सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एलएलबी करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए एक बार हल्का सा देख लेते हैं कि क्या क्या एलएलबी कंप्लीट करने के बाद हम कर सकते हैं। सिविल जज एज ए जूनियर डिवीज़न एग्जाम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, सिविल जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन द स्टेट। एडवोकेट के नियुक्ति के लिए ये जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो नॉमिनेट्स एडवोकेट्स टू रिप्रेजेंट देम इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड अदर ट्रिब्यूनल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है एडवोकेट को नॉमिनेट करती है रिप्रेजेंट करने के लिए, कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड अदर ट्रिब्यूनल्स के अंतर्गत रिप्रेजेंट करने के लिए नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट, एडवोकेट्स ऑल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग डायरेक्टली अपॉइंटेड एज अ जज इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट्स के पास अपॉर्चुनिटी होता है कि डायरेक्टली अपॉइंटमेंट किया जा सकता है एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफिसर एग्जाम्स ऑफ पीएसयू, पीएसबी ऑफरिंग द पोस्ट ऑफ ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर इन एग्जीक्यूटिव ग्रेड। यानी कि लॉ ऑफिसर जो है पीएसयू या पीएसबी के तहत भी नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी इन द जज एडवोकेट जनरल ब्रांच लॉ कैडर इन द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी के अंतर्गत शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भी जज एडवोकेट नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, लीगल सेल जो है, लीगल सेल के अंतर्गत एक एडवोकेट काम कर सकता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के अंतर्गत या पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंतर्गत। बार काउंसिल या स्टेट बार काउंसिल के अंतर्गत भी काम किया जा सकता है एक एडवोकेट के द्वारा। कंसल्टिंग फर्म्स इंडियन एंड फॉरेन लॉ फर्म्स जो है किसी इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी में भी एक एडवोकेट काम कर सकता है। लीगल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज के जो लीगल डिपार्टमेंट हैं उसके अंतर्गत भी काम कर सकते हैं। मल्टी नेशनल कंपनीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके अंतर्गत भी काम कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज ग्लोबल ऑडिट एंड कंप्लायंस फर्म, जो ग्लोबल लेवल का जो कंपनी है, जो वैश्विक कंपनी है विश्व स्तर पे, उन कंपनी में भी काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे ये चीज़ मालूम होना चाहिए। अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो एटलीस्ट इतना मालूम होना चाहिए कि लॉ को कंप्लीट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर जाकर आप लेटर लिखिए। चलिए ठीक है, देखते हैं किस तरह से लिखा जाए और किस तरह से लिखना सही रहेगा ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सकें। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग एलएलबी। एलएलबी कंप्लीट करने के बाद अपने फ्यूचर प्लान के बारे में या आप क्या करना चाहते हैं उसके बारे में अपने दोस्त से क्या करिए, दोस्त के पास एक पत्र लिखिए जिसमें इस सब के बारे में शेयर करना है।
सपोज जो इसके अंतर्गत जो भी एड्रेस दिए गए हैं, जो भी कुछ दिया गया है, सब एग्जाम्पल है, कुछ भी सही नहीं है। चलिए, टू राजेश कुमार के पास हमने एक पत्र लिखा, सन ऑफ सो एंड सो, कुछ भी सन ऑफ दीपक सिंह लिख दिया हूँ, हाउस नंबर सो एंड सो, छपरा टाउन, छपरा बिहार, पिन कोड एंड मोबाइल नंबर इज सो एंड सो। फ्रॉम, कहाँ से ये लेटर जा रहा है लेटर ये जेके सिंह सन ऑफ सो एंड सो, एंड इसमें आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स अपना लिख दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए, डियर राजेश, आई एम मच प्लेज्ड टू रिसीव योर लेटर, मुझे आपका पत्र पाकर बहुत खुशी हुई। फ्रॉम योर लेटर आई हैव कम टू नो दैट यू आर मच इंटरेस्टेड टू नो व्हाट आई वांट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ LLB। आपके पत्र से मुझे पता चला है कि आपको यह जानने में बहुत दिलचस्पी है कि मैं LLB पूरा करने के बाद क्या करना चाहता हूँ। I have decided that I will take admission in LLM as well as to start preparation of UP PCSJ। ठीक है दोस्तों, मैंने फैसला किया है कि मैं LLM में एडमिशन लूँगा और साथ ही साथ UP PCSJ यानी कि जुडिशियल का जो है तैयारी शुरू कर दूँगा। होप you will be happy and give your consent in my decision as well। आशा है कि आप प्रसन्न होंगे और मेरे निर्णय में अपनी सहमति भी देंगे। Now I am ending the letter, we'll talk about more in another letter। Take care of your health या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है दोस्तों, अब मैं पत्र को समाप्त करता हूँ। इसके बारे में एक और पत्र में बात करेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा या अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस तरह से करके आप एक लेटर लिख सकते हैं, फिर इधर डेट दे सकते हैं और इधर जो है अपना डिटेल्स लिख सकते हैं। आपका प्यारा दोस्त यानी योर लविंग फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से करके आप एग्जाम्पल देते हुए लिख सकते हैं सीक्वेंस इस प्रकार से। मैंने कोशिश किया एक पेज में करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल गया है। तो आप इस तरह से लेटर लिखिए, आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।